शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। संस्कृत की इस कक्षा में दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत भारतीय दर्शन और भारतीय दर्शन का विशिष्ट अध्ययन, इस विषय के अंतर्गत हम न्याय दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं और न्याय दर्शन पर हम आप लोगों से परिचर्चा कर रहे हैं कि न्याय दर्शन क्या है, न्याय दर्शन की रूपरेखा क्या है। इस विषय में मैं आपसे परिचर्चा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा की थी कि न्याय शब्द जो है वह नी धातु में घिय प्रत्यय के योग से न्याय शब्द की निष्पत्ति होती है, जिसके लिए मैंने एक सूत्र बताया था आपको, नियते विविक्षितार्थ अनेन इति न्यायः। जिस साधन के द्वारा हम अपने विविक्षित ज्ञेय तत्व के पास पहुंच जाते, उसे जान पाते, वही साधन न्याय। न्याय में निश्चय में कहा कि जिसके द्वारा निश्चय किया जाए, ऐसी नीति क्रिया का करना न्याय कहलाता। इसके उपरांत मैंने आपको एक परिभाषा और दी थी, मैं आपका रिवीजन करा दूं और आज के विषय में हम आपसे चर्चा करेंगे। आज का विषय है न्याय ग्रंथों की परंपरा। जो न्याय ग्रंथ है, न्याय ग्रंथ की परंपरा क्या है, इस विषय में आज हम आपसे कक्षा के दौरान वार्ता करेंगे कि न्याय ग्रंथ की परंपरा क्या है। ठीक है, अब देखिएगा कि प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाण से वस्तु की परीक्षा करने का नाम न्याय है। प्रत्यक्ष और आगम के आश्रित अनुमान को अनवीक्षा कहते हैं। इसी का नाम आनवीक्षिकी या न्याय विद्या या न्याय शास्त्र कहा गया। वात्स्यायन ने ये न्याय भाष्य में कहा है कि प्रमाण ही अर्थ परीक्षणम न्याय। ये वात्स्यायन जी की परिभाषा है, बहुत अच्छे भाष्यकार है। और 400 ईस्वी आपका समय, साथ में तर्क शास्त्र वह शास्त्र है जो अतीत, अनागत, दूरवर्ती, सूक्ष्म और व्यवहित अर्थों का ज्ञान कराता है। तर्क शास्त्र का विशेषतः संबंध अनुमान से आनवीक्षिकी कहते हैं। मैंने आपको कक्षा में बतलाया था कि इसे हेतु विद्या, हेतु शास्त्र, युक्ति विद्या, युक्ति शास्त्र, तर्क विद्या, तर्क शास्त्र, प्रमाण विद्या और प्रमाण शास्त्र से कहते हैं। सठखंडागम ग्रंथ में इसका एक पर्यायवाची नाम आया है, इसे हेतुवाद भी कहा गया या हेतु विद्या। न्याय दर्शन के जो मुख्य ग्रंथ के कर्ता है वो अक्षपाद गौतम कृत न्याय सूत्र है और उस न्याय दर्शन के प्रवर्तक महर्षि गौतम है। और न्याय सूत्र में 5 अध्याय और प्रत्येक अध्याय में 2-2 आन्यक है। इन 2-2 आन्यकों की संख्या मिलाकर के 5 अध्यायों की कुल 10 हो जाती है और कुल 528 सूत्र इसमें है। और इसमें 16 पदार्थों की चर्चा की गई है। मैंने आप लोगों को कक्षा में बतलाया था कि 16 पदार्थ कौन कौन से हैं। प्रमाण, प्रमेय पहला सूत्र है और इस ग्रंथ का पहला सूत्र है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्द, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्व ज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। तो इसमें इन 16 पदार्थों का ज्ञान मोक्ष में कारक है, कल्याण की प्राप्ति कराने वाला है, ये तत्व की प्राप्ति से बतलाई गई। ये सब चर्चा आपसे हो गई थी।
अब न्याय दर्शन के हम ग्रंथ की परंपरा के विषय में आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। और न्याय दर्शन के ग्रंथ की परंपरा को जाने बिना आप न्याय दर्शन को कैसे समझ पाएंगे। समस्त विद्यार्थियों को इस बात का ये ध्यान रखना है कि न्याय ग्रंथ की परंपरा क्या है, क्योंकि न्याय ग्रंथ की परंपरा को जाने बिना आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर न्याय है क्या, और ये आपके साथ अन्याय हो जाए। अगर आपने न्याय की परंपरा को नहीं जाना, न्याय के ग्रंथों की परंपरा को नहीं जाना, तो ये आप अपने विषय के साथ अन्याय कर। इसलिए न्याय ग्रंथों की परंपरा जानना अनिवार्य है। और मैं आप लोगों को एक परामर्श और दूं, आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ें, किसी भी दर्शन को पढ़ें, तो उस ग्रंथ की परंपरा, उस विषय के ग्रंथों की परंपरा को जानना आपको अनिवार्य है। ये आपका इतिहास पक्ष है कि आप उस इतिहास को सुने बिना, जाने बिना आप न्याय में प्रवेश तो नहीं कर सकते, या विषय में प्रवेश नहीं होगा। विषय के प्रवेश के लिए आपको उस विषय की ग्रंथ की परंपरा जानना अनिवार्य है। जब तक आप उस विषय की ग्रंथ की परंपरा नहीं समझेंगे, तब तक आपको वह विषय बहुत जटिल लगेगा, कठिन लगेगा। इसीलिए आप सभी लोग, जितने विद्यार्थी इस आभासी पटल के माध्यम से इस कक्षा को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और आगे देखेंगे, मेरा उन सब से, चाहे वह विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो, परीक्षार्थी हो, या आप दर्शन सब्जेक्ट से आप नेट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसे परीक्षार्थियों के लिए ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उस विषय के ग्रंथों की परंपरा को जानें। तो आइए हम चलते हैं अब न्याय दर्शन के ग्रंथों की परंपरा की ओर। बीच बीच में हम आपको और भी विषय समझाते जाएंगे। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। और ये चूंकि महर्षि गौतम ने, अक्षपाद महर्षि गौतम ने लिखा है, सबसे प्रथम ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र। और न्याय सूत्र जो है, इस न्याय सूत्र में 5 अध्याय हैं, 10 आनेक हैं और कुल 528 सूत्र। न्याय सूत्र के बाद भी अनेक ग्रंथ लिखे गए। यद्यपि न्याय दर्शन 4 भागों में विभाजित है। न्याय सूत्र में जो वर्णन मिलता है, प्रथम भाग में प्रमाण संबंधी बातें की गई हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन के 4 भाग हैं। प्रथम भाग प्रमाण से संबंधित है, द्वितीय भाग भौतिक जगत से संबंधित है, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष से संबंधित है, और चतुर्थ भाग ईश्वर से संबंधित है। प्रथम भाग प्रमाण संबंधी है, द्वितीय भाग भौतिक जगत संबंधी है, तृतीय भाग आत्मा एवं मोक्ष संबंधी है, और चतुर्थ भाग ईश्वर से संबंधित है। क्योंकि न्याय की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, तो आपको ये भाग, इनका क्रम समझना भी अनिवार्य है। जब तक आप इस क्रम को नहीं समझेंगे, किस भाग में क्या दिया गया है, तो आप ग्रंथों की परंपरा पढ़ भी लेंगे तो आपको विस्मरण हो जाएगा। देखिए, न्याय सूत्र की रचना के विषय में विद्वान बहुत विचार करते हैं, सोचते हैं। और प्रोफेसर याकूबी का मत है कि न्याय सूत्र 200 ईस्वी से लेकर 450 ईस्वी सन में रचे गए। ये कौन कह रहा है? याकूबी। याकूबी
तो याकोबी जो विद्वान है ये क्या कह रहे हैं कि न्याय सूत्र जो है, न्याय सूत्र 200 से 400 ईस्वी में क्या हुए हैं, 450 ईस्वी सन में रचे गए हैं। इस बात को कोड कर लें आप लोग नोट डाउन भी कर लें कि न्याय सूत्र और न्याय सूत्रकार का समय क्या है। ये नोट कर लें आप लोग कि न्याय सूत्रकार का समय क्या है। हो सकता है आपसे 1 नंबर में ये प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है याकोबी के विषय कि किस विद्वान ने कहा है। ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सा विद्वान मानते हैं कि न्याय सूत्र का जो रचना काल है वो इस ईस्वी में है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो बात कह रहे हैं कि इसमें ये 200 से 450 ईस्वी सन में रचे गए हैं। यूई ने इस समय को 150 से 200 माना, 250 ईस्वी सन स्वीकार किया है। और प्रोफेसर ध्रुव ने उक्त मतों की विस्तृत समालोचना करते हुए न्याय सूत्र की रचना के समय को ईस्वी सन के पूर्व दूसरी शताब्दी में। अब आप देखिए, यूआई नाम के एक विद्वान है, उन्होंने 150 से 250 ईस्वी सन इसका रचना काल स्वीकार किया है। लेकिन प्रोफेसर ध्रुव ने समस्त उक्त मतों की समालोचना करते हुए न्याय सूत्रों की रचना के समय को ईस्वी सन के पूर्व दूसरी शताब्दी में। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या शताब्दी बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब ईस्वी सन प्रारंभ हुआ तो उसको पूर्व बोला जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो ईस्वी सन प्रारंभ हुआ उसको पूर्व बोला जाए, ठीक है ना। तो जो ईस्वी सन है उस ईस्वी सन में के पहले दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, उसमें पूर्व समय जोड़ा जाएगा। अब आप देखिएगा कि यहाँ ये कह रहे हैं कि इनका समय ईस्वी सन के पूर्व दूसरी शताब्दी इनका तय किया गया। अब वात्स्यायन न्याय सूत्रों के विषय में लिखते हैं, ये प्रथम भाष्यकार गिने जाते हैं। सबसे पहले भाष्यकार न्याय दर्शन के, न्याय सूत्र के वात्स्यायन जी है, ठीक है ना, वात्स्यायन। तो वात्स्यायन जो है इनका समय ईसा की 4थी शताब्दी माना है। मतलब ईसा की 4थी और ईसा पूर्व में आप अंदर समझे, पूर्व में पूर्व शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है और इसमें ईस्वी ईसा की 4थी शताब्दी ये बात यहाँ कही जा रही। तो वात्स्यायन जो है, तो वात्स्यायन कह रहे हैं कि जो न्याय भाष्य इन्होंने लिखा, किसने, न्याय वात्स्यायन ने क्या लिखा, न्याय भाष्य। ये सबसे प्रथम भाष्यकार है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि न्याय सूत्र के सबसे पहले भाष्यकार कौन है, तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे कि न्याय सूत्र के सबसे प्रथम भाष्यकार वात्स्यायन है। इनके समय के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि 4थी शताब्दी, ईसा की 4थी शताब्दी माने। वात्स्यायन पर बौद्ध तार्किक दिग्नांत के आक्षेपों का परिहार करने के लिए वात्स्यायन पर बौद्ध तार्किक दिग्नांत नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने बहुत आक्षेप लगाए किस पर, वात्स्यायन। तो उसका परिहार करने के लिए उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर न्याय वार्तिक की रचना की। अब उद्योतकर, इसे पूछा जाए, उद्योतकर का ग्रंथ है न्याय संबंधी ग्रंथ है,
उन्होंने लिख दिया न्याय सूत्र, फिर लिखा उन्होंने न्याय भाष्य, न्याय वार्तिक और न्याय सूत्रोद्धार, ऐसे 4 नाम दे दिया। क्योंकि वात्स्यायन भाष्य पर किसने लिखा न्याय वार्तिक, इसकी रचना है, तो ये उद्योतकर नाम के विद्वान हुए हैं। उन्होंने ईस्वी सन 635 में, ईस्वी सन 635 में उद्योतकर ने वात्स्यायन भाष्य पर न्याय वार्तिक की रचना की। न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने, अभी क्रम चल रहा है, क्योंकि इस क्रम परंपरा को जानेंगे तब तो हम समझेंगे। न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने 840 ईस्वी सन में न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी। न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी। अब वाचस्पति मिश्र ने, किसने लिखी है न्याय वार्तिक पर, किसने लिखा, वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका ये लिखी। वाचस्पति को न्याय सूची निबंध और न्याय सूत्रोद्धार का भी कर्ता कहा जाता है। जो वाचस्पति मिश्र है, इन्होंने न्याय सूची निबंध और न्याय सूत्रोद्धार का कर्ता इन्हें कहा जाता है। यद्यपि वाचस्पति मिश्र जो है बहुत अच्छे विद्वान थे, इन्होंने वेदांत दर्शन पर, सांख्य दर्शन पर, योग दर्शन पर, पूर्व मीमांसा आदि दर्शनों पर भी स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की है। तो वाचस्पति मिश्र की 3 कृतियां हो गई न्याय से संबंधित। एक तो न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका, एक न्याय सूची निबंध और न्याय सूत्रोद्धार। ये 3 ग्रंथ न्याय से संबंधित वाचस्पति मिश्र के हैं। वाचस्पति मिश्र ने वेदांत, साम, योग और पूर्व मीमांसा दर्शनों पर ग्रंथों की रचना की। वाचस्पति के बाद आप देखिए, ये वाचस्पति जी का जो समय है ये 840 से 900 ईस्वी के समथिंग का बैठता है। ठीक है ना, ये समय भी आप ध्यान रखिएगा, 840 ईस्वी से 900 ईस्वी के बीच का बैठता है। अब वाचस्पति के बाद एक विद्वान हुए जयंत भट्ट। जयंत भट्ट नाम के विद्वान हुए। तो जयंत भट्ट जी ने, इनका नाम बहुत महत्व, इन्होंने कुछ चुने हुए न्याय सूत्रों पर स्वतंत्र टीका की। क्या की है, एक स्वतंत्र टीका की है इन्होंने। जयंत ने न्याय मंजरी, न्याय कलिका आदि ग्रंथों की रचना की। ठीक है ना, न्याय मंजरी और न्याय कलिका आदि ग्रंथों की रचना की। और आचार्य मल्ली सेन, जो एक श्वेतांबर, आचार्य मल्ली सेन, ठीक है ना, तो आचार्य मल्ली सेन ने भी क्या किया, एक ग्रंथ लिखा। वो ग्रंथ आप लोग जरूर पढ़िएगा, क्योंकि वो ग्रंथ पढ़ेंगे तो आपको न्याय का न्याय दर्शन में प्रवेश अच्छा हो जाएगा आप सभी का। तो न्याय दर्शन में प्रवेश के लिए आचार्य जो मल्ली सेन जी हैं, वो उनका समय करीब 11वीं सेंचुरी में निश्चित होता है। और जिन्हें कहा जाता है उभय भाषी विचक्रवर्ती, चक्रवर्ती आचार्य मल्ली सेन, एक अपने समय के विख्यात आचार्य। इन्होंने लिखा है कि एक उनके बारे में कहा गया है, कविराज शेखर ने भी कहा है कि भाषा तो है कवितायाम कवयो दर्भ वहंती ता ता तावते है नलो नालो कंती यवत विशेखर मल्ली सेन मुनिम। अर्थात ये आपको सकल लोक वेदी, आगम वेदी
लक्षण वेदी, तर्क वेदी आपको कहा गया। आचार्य मल्ली सेन कवि और मंत्रवादी के रूप में विशेष ख्याति है। ये उन अजित सेन की परंपरा में हुए जो गंग नरेश राजमल और उनकी पत्नी तथा सेनापति चामुंड राय के गुरु थे, जिन्हें नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने भुवन गुरु कहा है। मल्ली सेन के गुरु जिनसेन है और जिनसेन के कनक सेन है और कनक सेन के अजित सेन गुरु है। तो यहाँ मल्ली सेन के गुरु कौन है? जिनसेन। जिनसेन के कनक सेन, कनक सेन के अजित सेन गुरु। तो मल्ली सेन ने नाग कुमार चरित को की अंतिम प्रशस्ति में जिनसेन के अनुज या सतीन्द्र नरेंद्र का भी स्मरण किया है और इन्होंने स्यादवाद मंजरी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है और इनका जो समय है ये समय बैठता है वही 11 बजे। तो ऐसे एक मल्ली सेन नाम के आचार्य हुए हैं और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा। ठीक है, और इनके विषय में मैं आपको और चर्चा कर दूंगा। मल्ली सेन जी ने स्यादवाद मंजरी में जयंत का उल्लेख किया है, जो मैंने आपको बताया न्याय मंजरी और न्याय कविता की जो रचयिता है जयंत जी है, जयंत भट्ट। और उदयन आचार्य 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने वाचस्पति की जो तात्पर्य टीका थी, वाचस्पति मिश्र की न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका पर तात्पर्य टीका परिशुद्धि नाम की टीका तथा न्याय कुसुमांजलि, आत्म तत्व विवेक, लक्षणावली, किरणावली, न्याय परिशिष्ट नामक ग्रंथों की रचना की। अब आप सोचिए कि वाचस्पति जी की तात्पर्य टीका पर आचार्य उदयन ने 10वीं शताब्दी में कितने ग्रंथ लिख दिए? तात्पर्य टीका पर, तात्पर्य टीका परिशुद्धि नाम की टीका, न्याय कुसुमांजलि, आत्म तत्व विवेक, लक्षणावली, किरणावली, न्याय परिशिष्ट नामक ग्रंथों की रचना की। और उदयन की रचनाओं पर गंगेश नैयायिक के पुत्र वर्धमान आदि ने टीकाएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त भाव सर्वज्ञ का न्याय सार तथा मुक्तावली, दिनकरी, रामरुद्री नाम की भाषा परिच्छेद टीका है, परिच्छेद की टीका है, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तार्किक रक्षा आदि न्याय दर्शन के उल्लेखनीय ग्रंथ है। और इसके बाद हम अगर देखते हैं, एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं कि न्याय भाष महर्षि वात्स्यायन ने लिखा जो 400 ईस्वी शताब्दी के थे। न्याय वार्तिक उद्योतकर 600 ईस्वी, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका वाचस्पति में 900 ईस्वी, जो मैंने 840 से 900 के मध्य बताया। न्याय वार्तिक तात्पर्य परिशुद्धि टीका उदयन, न्याय मंजरी जयंत, कुसुमांजलि उदयन और मल्ली सेन जी की स्यादवाद मंजरी। ये सब न्याय ग्रंथ से, चूंकि उनका जैन न्याय पर उन्होंने न्याय जो स्यादवाद मंजरी लिखी वो जैन न्याय पर लिखी, इस पर लिखी जैन न्याय। अब मैं आपको बताऊं कि न्याय दर्शन में जो कि कहना चाहिए कि जो न्याय मंजरी ग्रंथ, जो न्याय दर्शन है, न्याय दर्शन पर एक ग्रंथ लिखा गया। क्या ग्रंथ था? तर्क भाषा, जो कि आपके एमए के कोर्स में भी लगा हुआ है। तर्क भाषा नाम का ग्रंथ आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ में आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और उस तर्क भाषा ग्रंथ को जरूर पढ़ें। एक तर्क भाषा है और एक तर्क संग्रह है। यद्यपि तर्क भाषा जो है ये केशव मिश्र जी ने लिखी है और केशव मिश्र जी का एक न्याय ग्रंथ पर कहना चाहिए कि न्याय दर्शन पर ये उनका एक प्रकरण ग्रंथ है। सुंदरलाल गोस्वामी नाम के एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार अब कहें तो आप मिथिला के सरस्यों गांव के निवासी थे और आपका समय 1000 से लेकर 1400 तक ईस्वी तक आपका समय निर्धारित किया जा सकता है। तर्क भाषा में
क्योंकि ये तर्क भाषा न्याय दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ। यद्यपि इसमें वैशेषिक दर्शन की बात और उनके 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है इसमें तर्क भाषा। इस बात को आपको समझना है कि तर्क भाषा केशव मिश्र जी के द्वारा लिखित है, और केशव मिश्र जी ने, क्योंकि ये न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है और इस ग्रंथ में वैशेषिक दर्शन के जो पदार्थ है, 7 पदार्थ, 9 द्रव्य, 24 गुणों का विस्तार से इसमें विवेचन किया गया। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता हम आपको बतलाएं। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस ग्रंथ पर 14 टीकाएं लिखी गई। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि न्याय दर्शन के किस ग्रंथ पर 14 टीकाएं लिखी गई, संस्कृत टीकाएं आदि, तो आपको लिखना है तर्क भाषा। और तर्क भाषा के रचयिता है केशव मिश्र। तर्क भाषा के जो रचयिता है वो है केशव मिश्र। तो तर्क भाषा में हम आपको बतलाएं कि तर्क भाषा में जो लिखा गया और जो ग्रंथ जो टीकाएं लिखी गई, उन टीकाओं का मैं आपको नाम बता देना चाहता हूं, क्योंकि आज हम न्याय दर्शन के ग्रंथों की परंपरा पर सारा का सारा ये वर्णन समझ रहे हैं, जान रहे हैं, व्याख्यान सुन रहे हैं। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि तर्क भाषा नामक ग्रंथ केशव मिश्र ने लिखा। केशव मिश्र ने इसमें वैशेषिक, क्योंकि चूंकि यद्यपि षोडश न्याय के 16 पदार्थों का वर्णन किया गया है, जो मैंने आपको पहले बताया था कि न्याय के जो 16 पदार्थ हैं, तो प्रमाण, प्रमेय आदि जो पदार्थ हैं 16, उन 16 पदार्थों का तो वर्णन किया ही गया। साथ में वैशेषिक दर्शन के 7 पदार्थ, 9 द्रव्य और 24 गुणों का विस्तार पूर्वक विवेचन किया गया है। बहुत अच्छा ग्रंथ है। जो न्याय ग्रंथ में, न्याय दर्शन में प्रवेश करना चाहते हैं, मैं उन्हें परामर्श दूंगा कि आप सभी लोग तर्क भाषा ग्रंथ को अवश्य पढ़ें, जिससे कि आप न्याय दर्शन की भूमिका को आप समझ पाए। तो देखिए, सबसे पहली टीका जो लिखी गोपीनाथ जी ने लिखी, और इन्होंने उज्ज्वला नाम की टीका गोपीनाथ जी ने लिखी। तख्त प्रबोधिनी नाम की टीका गणेश दीक्षित जी ने लिखी। तर्क कौमुदी, ये दिनकर भट्ट नाम के एक विद्वान हुए हैं। दिनकर भट्ट जी ने तर्क कौमुदी नाम का ग्रंथ लिखा। तर्क भाषा प्रकाश गौवर्धन मिश्र। तर्क भाषा प्रकाश जिन्होंने लिखा वो है गौवर्धन मिश्र। और तर्क भाषा प्रकाशिका इन्होंने लिखा चिन्नम भट्ट नाम के एक आचार्य हैं। चिन्नम भट्ट जी ने तर्क भाषा प्रकाश लिखा, और तर्क भाषा प्रकाशिका। और एक और तर्क भाषा प्रकाश जो लिखा वो अखंडानंद सरस्वती जी ने लिखा। उस पर जो टीका लिखी अखंडानंद सरस्वती जी ने, वो तर्क भाषा प्रकाश नाम की टीका है। और एक और तर्क भाषा प्रकाश नाम की टीका गोवर्धन मिश्र जी ने लिखी। अब तर्क भाषा प्रकाशिका नाम की 4 टीकाएं प्राप्त होती हैं न्याय दर्शन में, कि जिन्होंने इसी नाम से 4 टीकाएं मिली। पहली तर्क भाषा प्रकाशिका टीका लिखी चिन्नम भट्ट ने, दूसरी लिखी गौरी कांत ने, तीसरी लिखी बाल भट्ट ने, और बागीश भट्ट ने। अब आप देखिएगा, यहाँ 3 तो भट्ट हो गए। आपको याद रखना है इस बात का। कैसे याद रखेंगे कि तर्क भाषा प्रकाशिका नाम की 3 टीकाएं लिखी गई। एक चिन्नम भट्ट, दूसरी बाल भट्ट, बागीश भट्ट, और गौरीकांत भट्ट। तो चिन्ह गो बालवा, तो आप क्या करेंगे? चिन्नम भट्ट, चिन्ह बाल बागीश, गौरीकांतम। ऐसा भी आप सूत्र बना सकते हैं कि गौरी चिन्ह बागी, गौरी चिन्ह बागी, गौरी
चिन्ह बागी। तो गौरी चिन्ह बागी में आपको गौरी कांत जी की तर्क भाषा प्रकाशिका आ गई। फिर आपने की चिन्ह, चिन्नम भट्ट, बा बागी, बाल भट्ट और बागीश भट्ट। इस तरीके से आप याद कर सकते। तर्क भाषा सार मंजरी, ये ग्रंथ जो है तर्क भाषा सार मंजरी, तर्क भाषा सार मंजरी में जो है ये माधव देव जी ने लिखा। तर्क भाषा सार मंजरी माधव देव जी का है। न्याय प्रदीप, न्याय प्रदीप नाम की जो टीका है ये विश्वकर्मा ने लिखी। न्याय संग्रह रामलिंग ने लिखी। और परिभाषा दर्पण ये भास्कर भट्ट ने लिखी। अब यहाँ केशव मिश्र है। अब क्रम से आप इसका मैं आपको एक सूत्र बना करके दे दूंगा, और तो उस सूत्र से आप पूरी टीकाओं के नाम भी याद कर लेंगे और आप टीकाकार के नाम भी। जैसे इसमें गोपी, गणेश, दिनकर, गोवर्धन, ये तीन तो गा नाम से है। ठीक है, गोपी, गा, गादी, ठीक है ना। तो गादी त्री, तो गादी त्री में हम अगर देखते हैं तो एक आ जाएगा क्या, गोपीनाथ। फिर आ गया गणेश दीक्षित, फिर आ गया दिनकर भट्ट, गोवर्धन मिश्र, अखंडानंद सरस्वती, चिन्नम भट्ट, बाल भट्ट, बागीश भट्ट, माधव देव, माधव देव, विश्वकर्मा, रामलिंग और भास्कर भट्ट। ये तर्क भाषा पर ये 14 टीकाकार हैं। इन 14 टीकाकारों ने ग्रंथ लिखे, टीकाएं लिखी तर्क भाषा पर केशव मिश्र जी की। तो ये आपको याद रखना है। हो सकता है ये प्रश्न आपसे आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि तर्क भाषा के टीकाकार कौन कौन से हैं, कृपया संक्षेप में लिखिए। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि तर्क भाषा पर कितने लोगों ने टीकाएं लिखी, या सीधा लिख दिया जाए कि तर्क भाषा की 14 टीकाओं का और टीकाकारों का नामोल्लेख कीजिए। बहुत इजी प्रश्न है, और इस इजी प्रश्न को आप, सरल प्रश्न को बहुत, अगर एक बार याद कर लेंगे तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब हम अगर देखते हैं कि यहाँ जो 16 पदार्थों की बात की गई, 16 पदार्थ कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, लोगों को याद है? 16 पदार्थ की नहीं है, 16 पदार्थ मैंने आपको बताए थे। इन 16 पदार्थों को आपको जानना है और समझना है। सबसे प्रथम आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि न्याय दर्शन का मुख्य ग्रंथ है न्याय सूत्र। इस न्याय दर्शन के प्रवर्तक है महर्षि गौतम। न्याय सूत्र जो है 5 अध्यायों में और 10 आन्निक हैं, और 10 आन्निकों में आप अगर देखें तो 10 आन्निकों और कुल 528 सूत्र है। जिसका पहला सूत्र है प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगमः। अर्थात ये मोक्ष में कारण बतलाए गए हैं। इन तत्वों को आपको जानना अनिवार्य है। अब इसके बाद हम अगर देखते हैं कि न्याय ग्रंथ की, न्याय दर्शन की जो परंपरा है, मैंने आपको बताया याकोबी, जिन्होंने न्याय सूत्र की रचना बतलाई है 200 से 450 ईस्वी। यूई नाम के विद्वान हुए जिन्होंने 150 से 250 ईस्वी सन स्वीकार किया है। प्रोफेसर ध्रुव ने समस्त मतों की विस्तृत समालोचना करते हुए न्याय सूत्रों की रचना का समय ईस्वी सन के पूर्व 2री शताब्दी माना। ठीक है ना। वात्स्यायन न्याय सूत्रों के प्रथम भाष्यकार माने जाते हैं। इनका समय ईसा की 4ठी शताब्दी माना जाता है। वात्स्यायन पर बौद्ध दर्शन में एक तार्किक दिग्नांग नाम के व्यक्ति ने, विद्वान ने
आक्षेपों को लगाया। उसके परिहार में उद्योतकर जी ने टीका लिखी जिसको न्याय वार्तिक कहा जाता है। न्याय वार्तिक पर वाचस्पति मिश्र ने, जिनका समय 840 ईस्वी है, न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी। वाचस्पति मिश्र ने 2-3 ग्रंथ और लिखे, न्याय सूची निबंध, न्याय सूत्रोद्धार। और चूंकि यद्यपि आप वेदांत है, सांख्य और अन्य दर्शनों के आप बहुत बड़े ज्ञाता थे। वाचस्पति के बाद जयंत भट्ट जी, जिनका समय 880 ईस्वी हमने बतलाया, इन्होंने न्याय सूत्र पर स्वतंत्र टीकाएं लिखी। जयंत ने न्याय मंजरी, न्याय कनिका आदि ग्रंथों की रचना की। मल्ली सेन ने स्यादवाद मंजरी, क्या मल्ली सेन एक जैनाचार्य थे। जैनाचार्य जी के जैन होने के नाते इन्होंने जैन न्याय पर बहुत अच्छा कार्य किया, जिसका वर्णन मैं आपको बतलाऊंगा आगे ग्रंथों में, क्योंकि ग्रंथों का परिचय आपको जानना है। उदयन नाम के आचार्य 10वीं शताब्दी के विद्वान हैं। इन्होंने तात्पर्य टीका पर तात्पर्य टीका, परिशुद्धि नाम की टीका, न्याय पुष्पांजलि, आत्म तत्व विवेक, लक्षणावली, किरणावली, न्याय परिशिष्ट नामक ग्रंथों की रचना की। और उदयन की रचनाओं पर गंगेश न्यायकों के पुत्र वर्धमान आदि ने भी टीकाएं लिखी। इसके अलावा भी हमें और न्याय सार, मुक्तावली, दिनकरी, रामरुद्री नाम की टीकाएं, तर्क संग्रह, तर्क भाषा, तार्किक रक्षा, न्याय दर्शन के उल्लेखनीय हमें ग्रंथ मिलते हैं। ये तो मैंने न्याय की बात की। कल अपन समझेंगे अगली कक्षा में नव्य न्याय। क्योंकि न्याय के हमने भाग भी समझे थे, कल हम और समझेंगे कि नव्य न्याय क्या होता है। ये प्राचीन न्याय तो हमने जान लिया, अब नव्य न्याय की भी परंपरा हम जानेंगे। क्योंकि हम न्याय को समझ रहे हैं तो हम 16 पदार्थों को भी समझेंगे। तो इस प्रकार आप सभी ने इस कक्षा में, इस वीडियो में न्याय दर्शन के ग्रंथों की परंपरा को आपने जाना, समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को ये विषय समझ में आया होगा। और आप, चूंकि न्याय ग्रंथ जो है, न्याय दर्शन जो है, थोड़ा जटिल टॉपिक है, जिसे नीरस कहा जाए। क्या कहा जाए? नीरस, सरस नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने कठिन ग्रंथ से ही आप लोगों की कक्षा प्रारंभ क्यों की। देखिए, कठिनता से आप सरलता पे आएंगे तो आपको बहुत इजी चला, आप इस कार्य में सफल हो जाएंगे। इसलिए मैंने आप लोगों को ये न्याय दर्शन का सामान्य परिचय मैंने आपको प्रदान किया है। क्योंकि न्याय दर्शन के विषय में हमें और भी बहुत सारी बातें आपसे करना है। और न्याय दर्शन के पूरे तत्वों को, 6 दर्शन होते हैं, षड दर्शन की हम चर्चा अवश्य करेंगे। षड दर्शनों को हमें जानना है, समझना है। तो इस प्रकार से आज आप लोगों के लिए मुझे लगता है कि आज की कक्षा पर्याप्त है। इस प्रकार से सभी के लिए नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। अगली कक्षा में हम नई जानकारी लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे।